साया बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देश में वर्तमान सरकार की महा सरकारी विद्यालय समाप्त कर बहुजन समाज को अशिक्षित बनाने की है। सरकार में बैठे बहुजन विकास विरोधी मानसिकता के लोग गली माती जानते हैं कि आज भी बहुजन समाज पूरी तरह से आर्थिक रूप से अति पिछड़ा है। इनके लोग अपने बच्चों को गहने प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकते, इसलिए इस समाज को सैकड़ों साल पूर्व की भांति गुलामी में धकेलने के लिए सरकारी विद्यालय से शिक्षा बंद करा दो से समाज खुद गुलाम हो जाएगा। सरकारी विद्यालयों को मर्जर एंड क्लोजर नीति के तहत एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3700 सरकारी विद्यालय बंद किए जा चुके हैं और जो विद्यालय चल रहे हैं वहां से धीरे धीरे शिक्षक कम किए जा रहे हैं। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? शनै शनै संविधान को समाप्त कर रही वर्तमान सरकार देश के कुछ पन्ना सेठ और विशेष वर्ग के लिए कार्य कर रही है, जो कि संबोधन का खुला उल्लंघन है। विकृत मानसिकता से सरकार चलाने वालों से सदमे जोरदारी से निरंतर अपनी बात रख रहे भाई चंद्रशेखर आजाद जी इनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। 1 लाख पाठशाला के लक्ष्य को आगरा में पूरा करने में प्रधान मनोज निगम, कबाल मसूरी, किशन कुमार, महेंद्र सिंह की, अनिल यादव जी, राजेश सुखमई जी, प्रताप सिंह जी आदि एवं इस मिशन में बिना किसी लोभ लाल के निस्वार्थ शिक्षण कार्य में लगी देरी बहिनें शिक्षिकाएं कुसुम लता जी, अनीता देवी की, चुनीता जी, कमलेश जी, रजनी देवी आदि बच्चों को शिक्षा दान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज के इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग कर रहे लिटिल बुद्ध एजुकेशन एसोसिएशन के भाई देव कुमार जी, पवन कुमार जी और उनके सहयोगियों का विशेष योगदान रहा है। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर 1 लाख भीम पाठशाला खोलने का निर्देश हुआ है। उनके इस निर्देश के पालन में आगरा में हमारी आगरा की टीम ने अब तक लगभग 1 दर्जन स्थानों पर भीम आर्मी की पाठशालाएं खोल दी हैं। वहां पर निर्बल वर्ग के, गरीब, कमजोर, आर्थिक रूप से तंग हालात में रहने वाले परिवारों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में इधर जमुना ब्रिज के मेहताब बाग के पास कचपुरा और गौतम नगर इस क्षेत्र में भी यहाँ के जिम्मेदार साथियों के द्वारा तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे इधर भी पाठशालाएं खोली जा रही हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को लाइक आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है इसमें तब तक ये भी शामिल है कि आगामी 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का समय है। पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब को मानने वाले लोग धूमधाम के साथ मनाते रहे हैं। इस वर्ष भी पूरे देश में बाबा साहब की जयंती को 14 अप्रैल को पूरे विश्व के अंदर उनके अनुयायी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो पाठशाला का हमारा एक ग्रुप है, जो संदीप जैन जी और देव कुमार जी और ये इनके साथी, ये सभी लोग इसको चला रहे हैं। तो इनका ये कार्यक्रम है कि आगामी 14 अप्रैल को एक मशाल लेकर यहाँ से बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी निकलेंगे। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें होंगी और उनके आगे हमारे तमाम नौजवान मशाल लेकर दौड़ते हुए नजर आएंगे। और ये पूरे आगरा में रूट बना दिया गया है। ये सुबह 7 बजे यहाँ से प्रारंभ करके 12 बजे गोपालपुरा अम्बेडकर पार्क में इसका समापन होगा। इस प्रेस वार्ता के अवसर पर हमारे साथ प्रदेश के संगठन मंत्री के उद्देश्य पर भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा नगीना से भोजन लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार के मंसूबों को भाप कर उन्होंने आदेश किया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख भीम आर्मी पाठशालाएं खोलनी चाहिए, जिससे बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा मिले। तो उन्हीं के इस
आह्वान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के कुशल नेतृत्व में रामगोपाल बाबू जी के साथ ये पाठशाला खोलने का काम चालू किया, जिस संदर्भ में अभी बता चुके दर्जन भर पाठशाला खुल चुकी, जिसमें सुचारू रूप से चालू है। और मेरे साथ सार प्रधान जी, देव जी, मुकुल गौतम जी, मनोज निगम जी, प्रताप चौधरी, प्रताप सिंह जी, भाई इकबाल जी, तमाम ऐसे साथी हैं जो दिन रात इस पाठशाला में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम